नितिन त्यागी जी, सीधे सीधे हमला बोल रहे हैं। एक तरफ आप कांग्रेस पर, दूसरी तरफ आप समर्थन मांग रहे हैं। यानी ये मेरा चेहरा मेरी सत्ता, इस गठबंधन के बीच रास्ता कोई बीच का निकलेगा? मुझे लगता है कि सब लोगों की इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से हो जाती है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से होती है। विप्लव भाई अभी अपनी एक अलग ही धुन में लगे हुए थे। ये भूल गए कि जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल कर रही है, इनके कार्यकर्ताओं में इतना नैतिक बल नहीं है कि आज की तारीख में हमारे सामने यहाँ टिक सके। इसलिए ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर जो तेजस्वी जी ने कहा वहां पे कि इतने लोगों के यहाँ पे रेड पड़ जाएगी, वो आशंका नहीं है, वो विश्वास है कि सब लोग अगर इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए, ईडी सीबीआई से डरते नहीं है। जिस तरीके से काम को रोका जाता है, जिस तरीके से पावर को उजर्व किया जाता है, पावर सत्ता छीनी जाती है। आज 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है देश में, बाकी जो 25 राज्य है वहां पे सत्ता को छीनने की कोशिश ईडी और सीबीआई के जरिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये सारी की सारी जनता देखती है, समझती है किस तरीके से विधायक खरीदे जाते हैं, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके यहाँ रेड डलवाई जाती है, उन्हें अरेस्ट किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के तो सारे के सारे स्वच्छ हैं। ये हालत हो गई है कि जिन लोगों को खुद ये भ्रष्टाचारी कहते थे, उनको पार्टी में लाके उच्च पद पे रखते हैं ये लोग उन लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना देते हैं। और उसके बाद ये लोग नैतिकता की बात करते हैं। बड़ी शर्म की बात है। और जहां तक बात कांग्रेस के साथ हुई, आपने बात करी, देखिए सौरभ भारद्वाज जी बहुत क्लियरली बता रहे थे कि कांग्रेस के अंदर एक तरीके से जनता से जो जुड़ाव है वो खत्म हुआ। वो क्लियरली ये बता रहे थे। और उनको आज की तारीख में हम लोग जिस तरीके से मैनिफेस्टो बनाते हैं, जिस तरीके की बातें हम यूज करते हैं, वर्बैटिम मतलब शब्द बात शब्द, वो अपने मैनिफेस्टो में इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके उनको वो समर्थन शायद उसकी वजह से उनको मिल रहा है। पर उसकी वजह से क्योंकि वर्बैटिम उठा लिया, नकल कर ली, लेकिन उसको बजट को मैनेज कैसे करना है वो उनको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया हुआ। तो नकल के लिए अकल चाहिए, ये उन्होंने बोला था। उसमें एक ने पूछा कि वो लोग तो ये कह रहे हैं कि आप लोग इधर इधर चुनाव ना लड़े, तो उसका उन्होंने रिस्पांस दिया कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो पहले वो भी सोच लें कि हम कहें अगर दिल्ली और पंजाब में वो चुनाव ना लड़े तो। उसको अगर इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाए एक प्रश्न के जवाब का कि आपस में इस तरीके से तालमेल हो रहा है, मुझे लगता है बड़ा अजीब सा है। और एक बात मैं विप्लव जी आपको बहुत क्लियरली बता दूं, हिटलर था ना यूरोप में, एक था, पूरे के पूरे सारे देश उसके खिलाफ इकट्ठे हुए थे, उसकी आतताई नीतियों के खिलाफ। यही फर्क हो रहा है आज की तारीख में देश में। मोदी जी से डर नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी से डर है। जिस तरीके से आप सत्ता का दुरुपयोग करते हो, उससे जो परेशानी होती है राजनीतिक दलों को, राजनीतिक दल के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को, और जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं आपके विपक्षी पार्टियों की, वहां की जनता को जब उसका काम रोका जाता है ना ईडी और सीबीआई का डर दिखा के, उससे परेशानी जरूर होती है। ईडी सीबीआई से डरते वरते नहीं है हम लोग, क्योंकि मिलेगा कुछ नहीं। आप 1 साल जेल में डाल दोगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नाक कटवाओगे अपनी कि मिला तो कुछ भी नहीं। आपको ईडी सीबीआई तब नहीं नजर आती जब पहलवान सड़क पे बैठे होते हैं, देश के सबसे बड़े पहलवान सड़क पे बैठे होते हैं, तब ईडी सीबीआई नहीं आती जांच के लिए। जब इतना बड़ा अडानी जी के ऊपर आरोप लग जाता तब ईडी सीबीआई नहीं नजर आती। जब करोड़ों करोड़ रुपए की पोर्ट के, अडानी जी के पोर्ट के ऊपर ड्रग्स मिलती है तो ईडी सीबीआई नहीं नजर आती। आपके अपने विधायक के यहाँ पे 8 करोड़ रुपए मिले, पकड़े गए, तब ईडी सीबीआई ने क्या कर लिया वो तो हमें भी सबको पता है। चाहे वो आसाम के आपके मुख्यमंत्री हो, चाहे येदुरप्पा जी हो, चाहे कोई भी हो, इतना सब आपको भी पता है। आप इस चीज को घुमा घुमा के बोलते रहो। आज देश इस बात को जानता है कि अगर इस ईडी सीबीआई के उससे बचना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा। सब लोग तैयार हैं। आप लोग का डर है इस चीज को लेके, 2024 को लेके, इसलिए थोड़ी तेजी ईडी सीबीआई के इस्तेमाल की हो जाएगी। इसीलिए सत्ता पक्ष की तरफ से नितिन त्यागी जी ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि ये जो विपक्षी एकता मिशन, जो ये बातें कही जा रही हैं, सिर्फ ये नैरेटिव्स ही हैं या ये जमीनी तौर पर भी हमें यहाँ पर कुछ दिखेगा? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? मैं कांग्रेस से जवाब ले लूं। नितिन त्यागी जी, मैं वापस लौटूंगी।